ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि सितंबर 2025 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, मैं आपकी रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ, तो आई जस्ट सॉ 111। ओके, सो ये आपके लिए कोई साइन हो सकता है या हो सकता है कि ये नंबर आप फ्रीक्वेंटली देखते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025? पहले ये देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी। ओ माय गॉड, तो ये कार्ड जो है वो गिरा है और लेट मी शो यू डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे गिरा था तो ऑब्वियसली मैंने देख लिया, तो दिस इज द मैसेज फॉर यू। नंबर 7 इज प्रोमिनेंट अगेन। इट इज अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर। ओके, कुछ के लिए हो सकता है कि डिवाइन पाथ आपको शो किया जा रहा है। Door to personal healing and happiness, that means health, prosperity, abundance within, outside। तो जो भी आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ये एक बहुत अच्छा टाइम है, शुरुआत, नई शुरुआत। डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिजन्स हैं और यहाँ पर आप पीकॉक भी देख सकते हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, लर्निंग समथिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, कमिंग इन टू योर पावर, एक्सप्लोर करना, खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद का ख्याल रखना, सेल्फ लव। ओके, वो भी वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद को नर्चर कर रहे हैं एंड ब्यूटीफुल एनर्जी सराउंड्स यू। और इस टाइम पे डिवाइन बिल्कुल आपके साथ है। यहाँ पर लोटस भी है, दैट मीन्स दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिविटी। ओके, कुछ भी हो सकती है वो, खुद से रिलेटेड हो सकती है, मे बी सम हैबिट्स और नेगेटिविटी, या जो पास्ट में कुछ जुड़ी चीजें थी, हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड और एनीथिंग दैट वॉज नॉट गुड फॉर यू। तो उस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हैं या उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं और डिवाइन अगेन उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ इट, टू गेट रिड ऑफ इट, एनीथिंग। और आगे यहाँ पर मुझे रेनबो दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स। बेसिकली एक नया दरवाजा आपके लिए खुल रहा है, खुशियों का, तरक्की का, हेल्थ का, वेल्थ का और पर्सनल हैप्पीनेस, सक्सेस, ग्रोथ का। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है फॉर ऑल द लिब्रा। नाउ आगे देखेंगे व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। अब ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, जिसको जैसे मैच हो। तो लिब्रा के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं? फ्यूचर, you may travel. So in the future, you may travel or host an overseas traveler soon. Either way, great social fun awaits. Social fun, gathering, connecting with good people, okay, family, friends, togetherness, happiness, celebrating something. ये भी चीज हो सकती है। Okay, guard yourself against deception. Okay, so divine आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि कुछ मिस्टेक्स थी जो आपने पहले की थी अपनी लाइफ में, उनको दोबारा रिपीट मत कीजिए। ओके, इट इज टाइम फॉर अ मेजर लाइफ चेंज। तो हो सकता है कि डिवाइन आपको कोई मौका दे रहे हैं या यू आर स्टेपिंग इनटू सम जोन। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा चेंज आपका वेट कर रहा है। टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस। तो ये अब एक सही टाइम है नई शुरुआत करने के लिए आपकी लाइफ में। एज अ न्यू लाइफ स्टाइल, लोकेशन विल ब्रिंग ग्रेट जॉय। तो आपकी लाइफ में ये बहुत अच्छा वक्त है। कुछ खरीदना है, ओके, या कुछ चेंज करना है, सिटी, लाइफस्टाइल, एनीथिंग। ओके, क्योंकि यहाँ लोकेशन चेंज भी दिखाया है और बताया गया है। एंड मोर ओवर ग्रेट जॉय इज वेटिंग फॉर यू। ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आपको थोड़ा बहुत ट्रबल कर रही थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, तो वो दूर होने वाली है, आई टेल यू। और बट हाँ, आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। देखिए, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एंजॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो इस टाइम क्या होता है कि लाइफ इज गिविंग यू अ चांस। ओके, यू आर स्टेपिंग इनटू योर न्यू जोन। तो वहां पर आपको सोच समझकर और स्टेप बाय स्टेप ध्यान से आगे बढ़ना है। ठीक है, सो डोंट रिपीट द मिस्टेक्स, या आपको
जिस चीज़ में आपको पहले लेसन मिल चुका है, आपको पता है दैट यू हैव लर्न्ड योर लेसन्स, देन अगेन इट इज़ लाइक द केयर इज़ रिक्वायर्ड। तो ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। यस, चेंज चेंज चेंज, आपकी रीडिंग में चेंज चेंज बहुत आ रहा है, चेंज ऑफ रेजिडेंस, पार्टनर, करियर, जॉब, इट इज़ ऑन द हॉरिजॉन, ओके। और यू आर रेस्टलेस एंड इन नीड ऑफ चेंज, आप बहुत इस टाइम पे रेस्टलेस हो रहे होंगे, ओके। आप चेंज चाहते हैं एंड एक्चुअली दैट चेंज इज कमिंग इन टू योर लाइफ, ओके। तो क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि देयर इज यू नो डोर इज ओपनिंग फॉर पर्सनल हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ, ओके। हीलिंग, यू आर ऑल्सो गोइंग टू हील योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। चलिए अब हम और देखेंगे कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लिब्रा, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। नाउ आपकी रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि जो मिस्टेक्स आपने की हैं उनको रिपीट मत कीजिए, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहा जा रहा है कि मत दोहराइए, ठीक है, उसको चेंज कीजिए, उसको बदलिए। दिस इज अ गुड टाइम, ओके, दिस इज द टाइम आपका आपका रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इट्स मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो कंसीव कर सकते हैं, और अगर लाइक इफ यू आर डेटिंग ईच अदर तो भी वो नेक्स्ट लेवल हो सकता है, यू मे गेट एंगेज्ड और यू नो नेक्स्ट लेवल, जैसे भी आप सोचते हैं रिलेशनशिप के बारे में। सो दैट पॉजिटिव चेंज, ओके। बट अगेन क्योंकि डिवाइन आपको साथ साथ आई वोंट से कि वॉर्न कर रहे हैं, बट इट इज अबाउट कि बीइंग केयरफुल अबाउट थिंग्स, ओके। तो यस, दैट्स द थिंग। चलिए, you're trying to लर्न, मुझे लगता है कि आप किसी लूप में से निकलना चाह रहे हैं, ओके। फीलिंग समटाइम्स यू फील लॉस्ट, ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को लेके या करियर को लेके या एनीथिंग इन योर लाइफ। मान लीजिए पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो देयर इज लव एनर्जी फ्लोइंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, इसका मतलब है कि लव तो है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, ओके, देयर इज समबडी, बहुत इमोशन। बट कन्फ्लिक्ट्स क्यों आ रहे हैं? वो कन्फ्लिक्ट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पास्ट एनर्जीज हैं या आउटर फोर्सेस हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आप देख सकते हैं, ओके। दैट मीन्स कि 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है कि पास्ट को लेके, पास्ट यू नो जो भी आप लोगों के बीच में हुआ या आउटर फोर्सेस की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम आ रही है या वो दिक्कत आ रही है, तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि प्लीज थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। अब कुछ केसेस में ये भी हो सकता है हाँ कि कोई थर्ड पार्टी है, ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा प्यार से इस चीज को संभालने की कोशिश कीजिए, ओके। एक्सप्रेशन ऑफ लव। और बाकी सबके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, इफ यू आर सिंगल देन आई थिंक इट इज टाइम कि आप लूप में से निकल के, दिस न्यू एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओके। कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, ये स्पेशल मैसेज उनके लिए है जो टोटली सिंगल है और किसी लूप में से निकलना चाह रहे हैं, ओके, जिसमें आप काफी टाइम से फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। फाइनली मुझे लगता है कि आप कोई मन बना पाएंगे, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है। ऑफ कोर्स यू कैन टेक टाइम, ओके, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दिस एनर्जी ऑफ रिफ्यूजल, पर आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि टाइम दीजिए, ओके, खुद को टाइम दीजिए। और अगर कोई ऐसा नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसको टाइम दीजिए। एंड देन अगेन टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो यही मैसेज आ रहा है कि गिव इट टाइम, ओके, गिव इट टाइम और नर्चर दिस कनेक्शन, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। बिकॉज ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, इट्स अबाउट लाइक समथिंग पेइंग ऑफ, है ना, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आज नहीं तो कल चीजें बदलेंगी। और ऐसा लगता है, ओके, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट थिंग्स मे वर्क बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर, करियर पार्ट में भी अगेन यही दिखाई दे रहा है कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, जो आपकी तरफ आ सकते हैं, आपके एफर्ट्स पे ऑफ करेंगे, ओके। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी हेल्थ को भी टाइम दीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए, सोचिए, अच्छे से प्लान कीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आप टाइम ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बट डेफिनेटली जो भी कर रहे हैं आप, अब वक्त आ चुका है कि आप कुछ, आपको आपके जो भी आपने हार्ड वर्क किया है इन द पास्ट, उसका आपको जरूर रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ रिवॉर्ड
कि आपको जल्दी ही आपके करियर में वो रिवॉर्ड दिखाई देगा। समथिंग विल रिप्लेस विद अ न्यू अपॉर्चुनिटी, कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, ओके, और यू विल बी क्वाइट कंटेंट। यस ऑफ कोर्स आपने बहुत इस चीज़ का वेट किया है, ये कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या यू आर ऑलरेडी पुटिंग एफर्ट्स इन समथिंग, कि आप किसी चीज़ में ऑलरेडी एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आपको पता है कि ये प्रोजेक्ट है, दिस इज द थिंग एंड इट मे ब्रिंग गुड लक टू यू, ओके, हैप्पीनेस, सक्सेस, मल्टीटास्किंग भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो या मुझे लगता है कि आप अपनी जो भी पास्ट लाइक पहले मुझे ऐसी कन्फ्लिक्टेड सी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप यू वर स्ट्रगलिंग, बेसिकली ऐसा लग रहा है लाइक यू वर स्ट्रगलिंग विद समथिंग, बट वो अब नहीं होने वाला है, उसमें से आप निकलने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो मैं फटाफट से देखूंगी कि गाइडेंस क्या है। तो दिस इज रिलेशनशिप, दिस इज करियर, ओके, फॉर ऑल द लिब्रा। और आपको यही कहा जा रहा है कि सोच समझ के अपने डिसीजंस लीजिए। नाउ इज अ ग्रेट टाइम फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट, लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, हैप्पी चेंजेस, ओके। और जो भी कुछ आपने सीखा है फ्रॉम द पास्ट उसको अप्लाई कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। ये नहीं है कि बढ़ना नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है तो जरूर चेंज तो होगा ही होगा, है ना। सो ओ माय गॉड अच्छा, अपने आप ही कार्ड आ गए, देखो मैं शफल भी नहीं अभी किया, तो अपने आप कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं, फर्स्ट कार्ड, दे आर देयर विद यू, 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है यहाँ पे भी, 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। दैट मीन्स समथिंग इज वर्किंग, ठीक है, इन योर फेवर, या कुछ चल रहा है ऑलरेडी, इट्स वर्किंग, और जो कि शायद आप नहीं देख पा रहे हैं पर्दे के पीछे। डिवाइन इज हेल्पिंग यू, मोटिवेटिंग यू टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, वो आपको लेना पड़ेगा। आई थिंक कभी कभी आप बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, फाइटिंग अगेंस्ट समथिंग, पता नहीं क्यों। क्योंकि शायद आपको लगता है कि इट इज आउट ऑफ योर लीग, या ऐसा लगता है कि जैसे शेर को पिंजरे में बंद करके रख दिया था काफी टाइम से, तो उसको लगता है कि वो ही उसका प्लेस है। यू नो व्हाट आई मीन, ये देखो आप कार्ड में ही सब कुछ कहा जा रहा है। दैट लायन इज केज्ड, कहाँ है, सारी शीप्स है, ठीक है। दैट मीन्स कंडीशनिंग, कि माइंडसेट आपका बदल चुका है, या आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे, अपने ट्रू कैलिबर को, वेयर यू बिलोंग टू एक्चुअली, योर पावर, योर स्ट्रेंथ, ओके। सो यू नीड टू take back control of your life, you need to take back charge of your life, you need to understand where you belong to actually. Yes, that is the important message for all the Libra, okay। और मुझे लग रहा है कि उसी के लिए आप फाइट कर रहे हो, उसी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, या उस चीज के लिए पता नहीं क्या, वो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। सो यू नीड टू ओपन अप योर सेल्फ। देखो आप कितने गार्डेड हो। गार्डेड का क्या मतलब होता है, इट इज रेजिस्टेंस, दैट यू आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट समथिंग, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट too much closed off energy, okay। So but you need to be like this, you are born to shine, caring, nurturing, okay। ये आपका पाथ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, that you are meant to do something like this, okay। Sharing your talents, sharing your light with the world, sharing your energy, beautiful energy, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, तो इस एनर्जी को आप रिसीव कीजिए इन एनी वे, चाहे किसी भी तरह से आपके ये लाइफ में अप्लाई करती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, एनीथिंग, तो ये आपको देख के चलना है। बट ऑफ कोर्स देयर आर ब्यूटीफुल चेंजेस, वो चेंजेस तब आएंगे जब आप खुद को पहचानेंगे और यूनिवर्स को अलाउ करेंगे। एंजल्स आर वर्किंग, यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का मतलब क्या है, टेकिंग एक्शन, ओके। और फियर, ट्रस्ट करना, सॉरी, फियर जोन से बाहर निकल के डिवाइन अननोन में ट्रस्ट करना। यस, दिस इज इट, ओके। कई बार आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है, और क्या बोलते हैं उसको, कहावत है ना, डर के आगे जीत है, तो वो वाली एनर्जी। तो ये भी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.